तो आ चुकी है, लेकिन इसी के साथ चैंपियन ट्रॉफी की एक बहुत ही बुरी न्यूज है, वो ये कि इंग्लैंड पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। भाई वो तो मना कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने खाई थी कसम और मैंने इसको भी बोला था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी की वीडियो नहीं बननी जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ये क्या जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होगी तो न्यूज़ भाई आप ये बताओ, ये इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया? वो तो टूर करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे कभी खुद भी, इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई? हम पिछले 2 महीने से क्या आपको कह रहे थे? हम भी यही कह रहे थे कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए मत क्वेश्चन करें। इस चैंपियंस ट्रॉफी को आप खराब करेंगे तो यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, और आपको यह सौदा घाटे का पड़ा है। जो कैंपेन आप चला रहे थे, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली हैं कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही हैं, उनको लग जाएगी। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये आपस में लड़ाई है सारे बोर्ड्स की। नहीं, ये इवेंट पाकिस्तान इंडिया का, मैं इसको आईसीसी का इवेंट मानता ही नहीं, ये आपस में लड़ाइयों वाला इवेंट है भाई। आईसीसी का इवेंट मानो या इंडिया पाकिस्तान की, या पाकिस्तान को 4 लोटे पैसों के भर के दे दो बीसीसीआई के समंदर से, वो लोटे अब आप लोगों ने पी लिए। जायका कैसा आपको आ रहा है भैया? बुनियादी तौर के ऊपर आप अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, पॉलिटिकली उनके ऊपर पाकिस्तान में तनकीद होती होगी, लेकिन इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को लगा दी हथकड़ी। और वो हथकड़ी जो है, अब उस हथकड़ी को कटर लेके भारतीय मीडिया वही आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर आ गया है कि हमने बीसीसीआई से किसी तरीके से उनको पंप अप करना है कि आप एंटी पाकिस्तान या एंटी इस रेजोल्यूशन आप स्टेटमेंट दिलाइए। बुनियादी तौर के ऊपर आप स्पोर्ट्स लविंग नहीं हो। आपने एक चोला पहना हुआ था, वो चोला आपका उतर गया। मैं यही आप बात करता हूं कि जो आपका मौकिफ कैमरे के सामने है वही आपके दिल में होना चाहिए। ये जो रंगबाजी, ये जो 2 नंबरी, ये जो एंटी पाकिस्तान आप लोगों ने कैप्सूल खाया हुआ है, और वो असर आपको उस वक्त करता है जब थोड़ा सा पाकिस्तान को कहीं पर कोई फेवर मिलती है तो आपके ऊपर वो एंटी पाकिस्तान कैप्सूल का जो रिएक्शन है वो नजर आना शुरू हो जाता है, और अब आप फिर उसी तरह से आपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। बुनियादी तौर पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ। एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की खराब करने के चक्रों में आपने हाइब्रिड मॉडल 2026 के वर्ल्ड कप पे लगवा दिया, और ये याद रखिएगा 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा। 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस बांग्लादेश में खेलेगा, और इंडिया पाकिस्तान गेम भी बांग्लादेश में होगी। बीसीसीआई अगर पाकिस्तान के साथ मरासम ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो टेंपर लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी हद तक ये कामयाबी मिली है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके असूली मौके के ऊपर जीत मिली है, तो ये जो आप टीवी के ऊपर बैठ के ये जो आप स्पोर्ट्स लविंग नेशन का जो चोला पहन के आप रखते थे, तो फिर उसको पहने रखिए, उसको उतार के भारतीय हुकूमत के मुखालिफ बीसीसीआई कैसे जा सकता है? क्या भारतीय हुकूमत का स्टांस बदल गया? क्या तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहां पर आते, तो यहां पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को जरूर, क्योंकि आगे क्या होता है वी डोंट नो। वैसे तो 3 साल के लिए ये अप्रूव हो चुका है, मतलब, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आई है, आनी भी नहीं अभी तक। आईसीसी के बारे में ये कहा जा रहा है, लोगों को ना एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन जोन में ले जाया जा रहा है। बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़ा सख्त लाएअमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हम तो इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब देश आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। एक दफा रिफ्यूजल भी दे ना, हाईबर्ड से आप फ्यूजन पे आ गए, लेकिन आप रिफ्यूजल पे क्यों नहीं आ रहे? तो ये पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान अवाम को इनको बताने पड़ेंगे। तो हमेशा से यही हुआ है कि हमारे जितने डिप्लोमेट ने हमें धोखा ही दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस दफा कोई ऐसा अमल हो जिससे कौम को एक खुशी मिले। है कि आईसीसी को गवाह बनाकर आईसीसी के हाथ में, आईसीसी जिम्मेदार है, तो आईसीसी तो पहले भी जिम्मेदार था, आईसीसी ने क्या किया अपनी जिम्मेदारी के बारे में? एक्चुअली मेरा आईसीसी जो है ना, मेरा ख्याल है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, पिछले 10 या 15 साल से आईसीसी का जो रोल रहा हुआ है ना, वो किसी भी मैटर को देख लें, वो काफी हद तक टिल्ट हो जाता था टू बी ऑनेस्ट बिग 3 की तरफ। तो बिग 3 जब बन गए तो उसके बाद आपने एक चीज अज्यूम कर ली, इवन आईसीसी में भी रह के, कि ये 3 बिग नेशंस हैं, इसमें इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनको एक और लेवल सेट कर दिया गया था। बिग 3 में सबसे बड़े वोटर भी हम थे, हम ही वोटर थे, हमने काफी लोगों को वोट करके काफी आगे पहुंचाया था। बट पॉइंट है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब स्टार्ट करें तो हमारा एंड कहां पर होना है। अब जब पता लगे कि एक हेजेमोनी होती है हर मुल्क की, और उनकी बेसिस क्या थी, परफॉर्मेंस थी उन मुल्कों की, उनकी वैल्यू टू बिजनेस थी फॉर श्योर, और ईज ऑफ होस्टिंग द इवेंट्स थी, जो कि उनको एक बिग क्राउड को लेकर चली गई। इंडिया ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, अपनी गेम भी अच्छी खेली, क्रिकेट को भी आप किया, और उन 2 मुल्कों के अंदर अपनी जगह बनाना उनकी लीग अचीवमेंट जरूर थी। अब पाकिस्तान की अलग बात है, या हमारे और नेशंस जो क्रिकेट खेल रहे हैं,
बिग थ्री का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था ताकि जो ना आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं इन डिसीजन मेकिंग। जब एक इंटरनेशनल बॉडी ये कह रही थी कि ना हम हैं तो इंटरनेशनल बॉडी, ये क्रिकेट से बढ़कर बात है और हम अब क्रिकेट ये हमारे मुल्की और कौमी वकार की बात है। अब अच्छा, क्या राजद भाई, क्या आपके ये कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी जितने स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान में बैठे हुए स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम क्या चीज मानेंगे और क्या नहीं, वो अब जाके नहीं देने जी वहाँ स्टेटमेंट नहीं देने इनको। कोई बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़े होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि That's a very, very important point. क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि दे ओwe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। बट इसमें एक टीयर अलग बना के दे दिया है, तो वहीं से आपको उनका जो ना टिल्ट का पता लगता है। एंड आई एम नॉट गोइंग सेइंग ओनली इन फेवर ऑफ इंडिया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हो सकता है, इंग्लैंड के लिए भी हो सकता है। हमारी तारीख भरी पड़ी क्रिकेट की, जहां पर एक रूल किसी बॉलर के लिए कुछ और था, किसी और मुल्क के बॉलर के लिए रूल कुछ और रहा हुआ है इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब आप ऐसे देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आईसीसी का रोल बड़ा परफेक्टेड रहा हुआ है। अब आईसीसी आपके हम कह रहे हैं वो साइलेंट है, आईसीसी को साइलेंस का जो है ना कहीं ना कहीं, और हम उनके मुल्क में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम भी नहीं आएंगे, तो क्या पाकिस्तान का दूसरा वेन्यू जो है वो यूएई होगा? खुद सोचो, क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन जाएगी। पहले चलो इंडिया को हम तड़ियां दिखा रहे थे, इंडिया वाले पाकिस्तान में रहते नहीं है तो हमारा उनके ऊपर जुल्म चलता ही नहीं है, ना कोई बात होती है, इस तरह की कुछ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। लेकिन जहां पर बात करते हो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, तो भाई वो चाहे यहाँ पर कितनी अच्छी कर ले पाकिस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के लोग तो कम से कम बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो। देखो वो भी चाहते थे, अफगानिस्तान के लोग मेरे पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे यार हैं, हम बातचीत करते हैं सब कुछ, लेकिन वो कहते हैं यार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मतलब जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को और उनकी फैमिलीज को बेघर किया गया, वो एक एक दो महीने जो है वो ट्रकों में सफर करते रहे। वुड यू बिलीव इट कि अफगानिस्तान के लोग 1-2 महीने ट्रकों में सफर करते रहे, बारिश में, बर्फ में, क्योंकि लास्ट टाइम सर्दियां थी, इसी सीजन का टाइम है, उस टाइम पे फुल सर्दी थी, ठंडक थी, बर्फबारी पड़ रही थी और पहाड़ी इलाकों में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानियों का होश उड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अफ़गानियों ने भी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाने से मना कर दिया है, और यह देख मोहसिन नकवी सदमे में चले गए हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि ये तो हमारे भाई भाई जैसे चारे निभाते थे, लेकिन अभी भाई ही पीठ पर खंजर घोंप दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी में मीडिया में बहुत हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का कहना था कि अफ़गानिस्तान हमें मरते दम तक सपोर्ट करेगा, लेकिन उन्होंने भी अपना पैर पीछे हटा लिया है, क्योंकि बीसीसीआई ने ऐसा खेल कर दिया कि सभी देशों के खिलाड़ी और वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब के होश उड़े हुए हैं कि किसको बीसीसीआई अलग कर देगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।